हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं जीएल चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का एक नई सूचना के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार हाल ही के दिनों में फिर चर्चा में रही है बेकाने डिजीज क्या है, उसी को लेकर के चर्चा करते हैं। और इस बार यह चर्चा में इस वजह से है क्योंकि इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जा सकता है और इस बायोलॉजिकल कंट्रोल को डेवलपमेंट करने वाली भारत की एक बहुत प्रसिद्ध और नामचीन यूनिवर्सिटी है, तो उसी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। बेकाने रोग, ये ध्यान रखना है। और आप सभी जानते हैं ये बेकाने रोग क्या है। तो बेकाने डिजीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं आपके। ये चर्चा में क्यों रही है, तो इसमें चर्चा में रहने का कारण है कि इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल को लेकर के और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में एक फंगस है जिसका विकास किया गया, और इस फंगस का नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में, वो है आपके ट्राइकोडर्मा। आपने सुना होगा, जिसको कह सकते हैं हम बहुत बेहतरीन, जिसको कह सकते हैं एज ए फ्रेंड फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो ट्राइकोडर्मा एस्परइलम, ये ध्यान रखना आपको, ट्राइकोडर्मा एस्परइलम 2% वेटेबल पाउडर, इसके द्वारा इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जा सकता है बेकाने डिजीज का। और इसका जो विकास किया गया है, इसे विकसित किसने किया, तो विकास किया गया है आपके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपके लुधियाना पंजाब के द्वारा। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा बेकाने रोग को नियंत्रित करने के लिए आपके ट्राइकोडर्मा एस्परइलम फंगस जो है, इसकी क्या की गई, आपके खोज की गई। और इसे अगर देखा जाए तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड जो बोर्ड है हमारा, उसके अंतर्गत आपके इन्होंने क्या करवा दिया है, रजिस्टर्ड भी करवा दिया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, CIBRC, यानी कि इसको रजिस्टर्ड भी करवा दिया गया, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन कमेटी, यहां पर इसको रजिस्टर्ड करवा दिया गया है। थोड़ा सा अगर हम बात करें इस बेकाने डिजीज के बारे में कि आखिरकार ये बेकाने डिजीज है क्या, तो अगर हम देखें तो इस बेकाने रोग का संबंध, इस बेकाने रोग की जब बात करते हैं तो इसी बेकाने रोग को एक और नाम से जाना जाता है, फोलिस डिजीज, इसे मूर्ख रोग भी कहते हैं। यह किस फसल में होता है, तो अगर इसका प्रभाव आप फसल में देखते हैं तो ये फसल है आपके राइस, धान में। और इसे कई बार बेकाने डिजीज नहीं कह करके हम क्या कहते हैं, इसे फुट रोट भी कह देते हैं, जिसे पाद गलन कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसे क्या कह देते हैं, इसे फुट रोट के नाम से भी जाना जाता है। और इस रोग का जो रोग जनक है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, आपको पता होगा कि क्यों जाना जाता है। तो इसका जब रोग जनक की हम बात करते हैं, इस रोग जनक की जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और यह जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस है, इसी फंगस से संश्लेषित किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था क्या, जिब्रेलिन हार्मोन। तो इसी से क्या किया गया था, खोजा गया था आपके कौन सा हार्मोन, कौन सा PGR, जिब्रेलिक एसिड, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसने डिस्कवर्ड किया था जिब्रेलिक एसिड को, तो कुरोसोवा ने, जिसको कह सकते हैं इसे डिस्कवर्ड किया था, कुरोसोवा जापानी साइंटिस्ट है, तो आपके इन्होंने डेवलप किया था। तो हाल ही में चर्चा में रही बेकाने डिजीज, जिसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा एस्परइलम नामक फंगस का जो खोज किया गया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो यह एक महत्वपूर्ण डिजीज जिसे फुट रोट के नाम से भी जाना जाता है,
धान की फसल को प्रभावित करती है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण सूचना, और इसी प्रकार की कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ आप जुड़े रहें उत्कर्ष एग्रीकल्चर के इस परिवार के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक भी इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथी विद्यार्थियों को वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।